पर्यावरण मैंने आपको बताया भी था, आपको करना क्या है, जो चीजें मैं बताता चलूं उस चीजों को आप नोट करते चलना, समझते हुए चलना, और फिर उसके बाद जब मैं सीट दूंगा उन क्वेश्चंस को कराऊंगा, और ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जो आपको मतलब नहीं है इसमें तो वो नोट कर लेना। ठीक है, क्लास स्टार्ट थोड़ी की है अभी, कब की है? ठीक है, चलिए तो बात कर रहे हैं पर्यावरण की। ये आपको दोनों जगह मिल जाएगा बैच, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, तो देखिए सामान्य तौर पर अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें कि भाई पर्यावरण का मतलब क्या है, तो मैं सीधा सीधा कहूंगा कि यार पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है। सामान्य तौर पर परिभाषा पढ़ी होगी ना, पहले पढ़ते थे पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे कहते हैं पर्यावरण, ये पढ़ा होगा। लेकिन सामान्य तौर पे समझिए कि पर्यावरण का मतलब क्या है। पर्यावरण का मतलब है कि हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ऐसी भी चीज जो नहीं दिखाई दे रही है, केवल ये नहीं कि आप कहीं जो दिखाई दे रहा है, वायु तो नहीं देख पाते लेकिन वायुवरण भी तो भाग है ना, तो हमारे आसपास जो कुछ भी है उन सब का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। सामान्य तौर पर अगर मैं बात करूं कि पर्यावरण में आपको क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, तो पर्यावरण में आपको 3 प्रकार की चीजें दिखाई देंगी, मतलब आसपास की चीजों को हम 3 प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 जैविक, नंबर 2 अजैविक, और नंबर 3 हम अपघटक कह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो अपघटक होते हैं ये भी एक तरीके के जैविक हैं, इन्हें हम अजैविक में नहीं रखते, उन्हें भी हम जैविक में ही रखते हैं। पर्यावरण का सामान्य तौर पर अर्थ मैंने आपको बता दिया, हमारे आसपास जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उन सबका अध्ययन पर्यावरण के अंतर्गत आता है, और हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैविक में, अजैविक में और एक अपघटक में। सामान्य तौर पे 2 ही होते हैं, जैविक और अजैविक, क्योंकि ये जो अपघटक है ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक के अंतर्गत ही आते हैं। अब जैविक में हम किसकी बात करते हैं? ठीक है, जैविक में हम बात करते हैं सीधा सीधा जो जीवित है, मतलब समझ रहे हैं, जो जीवित है वो होते हैं आपके जैविक। तो जो जैविक होते हैं इसमें हम बात कर सकते हैं, अच्छा पेड़ पौधों में भी तो जीवन है, जिनमें जीवन है, तो इसमें हम बात कर सकते हैं पेड़ पौधों की, पेड़ पौधे इसमें आ जाएंगे, और इसके अलावा जीव जंतु की हम बात कर सकते हैं, जीव जंतु। पर्यावरण की भाषा में, इन्वायरमेंट की भाषा में अगर हम बात करें तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे जो है ये उत्पादक की कैटेगरी में आते हैं, यानी ये होते हैं उत्पादक, ये उत्पादक है। उत्पादक का मतलब क्या होता है? जो भोजन का उत्पादित करते हैं, बनाते हैं। जीवित, देखो जितनी चीजें जीवित हैं, जीवित में भी 2 प्रकार के हैं, एक वो जो अपना भोजन बनाते हैं खुद से, एक वो होते हैं जो अपना भोजन बनाते नहीं हैं बल्कि वो भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। अब आप कहोगे जी हम तो खुद बनाते हैं घर पे किचन में, उसे बनाना नहीं कह रहा हूं मैं। यहां बनाने का मतलब है कि आपकी बॉडी बना रही है, आपको खड़ा कर दिया सूरज में, सूरज का प्रकाश पड़ रहा है और आप ग्लूकोज बना रहे हो, एनर्जी बना रहे हो, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। वो गुण केवल किसके पास होता है? पेड़ पौधों के पास होता है, हमारे पास वो नहीं है। तो पेड़ पौधों के पास वो गुण होता है, इसलिए हम उन्हें कहते हैं उत्पादक। बाकी जितने भी जीव जंतु है वो सब जीव जंतु क्या होते हैं भाई? वो होते हैं उपभोक्ता, वो सब उपभोक्ता है। यानी समझिएगा पर्यावरण में जैविक चीजें होती हैं, जैविक में 2 चीजें हो गई, पेड़ पौधे और जीव जंतु। जो पेड़ पौधे हैं उन्हें हम बोल सकते हैं उत्पादक, और जो जीव जंतु है उन्हें हम बोलेंगे उपभोक्ता। इस उपभोक्ता में भी कैटेगरी होती है, अभी मैं केवल ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। उपभोक्ता में भी कैटेगरी होती है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड वाली कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। उपभोक्ता में पहली कैटेगरी कौन सी होती है? फर्स्ट कैटेगरी वो है जो कि सीधे उत्पादक को खाते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वाले जो हैं ये इनको खा रहे हैं, उत्पादक को, ये उत्पादक को खा रहे हैं, यानी ये पेड़ पौधों पत्तियों को खा रहे हैं, ये वाले इनको खा रहे हैं। आमतौर पर ये शाकाहारी होते हैं, कहते हैं ना शाकाहारी, शाक का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, पत्तों से होता है शाक का मतलब, तो ये शाकाहारी है, शाकाहारी। तो पहले वाले जो होते हैं ना उपभोक्ता, वो शाकाहारी किस्म के होते हैं। कुछ दूसरे वाले होते हैं,
ये क्या खाते हैं? ये इनको खा लेते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम पहली कैटेगरी में रखें तो हम किसको रखेंगे? आप कहोगे डिपेंड करता है। अगर हम जंगल की बात करें तो जंगल में आप किसको रख सकते हैं? बकरी को, या ऐसे जितने भी जानवर हैं जो सीधे वो खाते हैं उनको रख सकते हैं आप। जो पत्ते खाते हैं उनको आप रख सकते हैं किसमें? प्राथमिक उपभोक्ता में। लेकिन अगर हम एक घास के मैदान में बात करें तो वहां पर हम बात कर सकते हैं जो छोटे ये होते हैं टिड्ढे वगैरह बहुत सारी होते हैं छोटे छोटे, उनको रख सकते हैं हम। अब कुछ ऐसे होते हैं दूसरे नंबर पर जो उनको खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जंगल की बात करें तो जंगल में मांसाहारी जीव होते हैं। जैसे बकरी है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, तो मान लो शेर है वो उसको खा ले रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी घास के मैदान में तो मेंढक हो गया। मेंढक देखिए ना, मेंढक जो है वो छोटे छोटे उन जीव उनको खा जाता है, पंछियों को, ठीक है, उन कीटों को खा जाता है जो कीट पत्ते खाते हैं। तो देखिए कीट पत्ते खा रहा है, उस कीट को उससे बड़ा कोई खा जा रहा है, तो वो सब किस में आ जाते हैं? द्वितीय। कुछ ऐसे होते हैं जो भैया इनको भी खा लेते हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब ये तो सर्वोच्च हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं, जैसे बाज हो गया। बाज उनको उनका भक्षण करता है जो कि खुद मांसाहारी हैं। वो सांप का भक्षण भी कर लेगा, ठीक है। सांप है, सांप मान लो कि उसको खा रहा है, मेंढक को खा रहा है, तो वो सांप को भी मार लेगा। तो इसमें जो होते हैं वो आते हैं आपके तृतीय उपभोक्ता। इसके अलावा एक होते हैं सर्वाहारी, जिसमें मनुष्य आता है, जो सब कुछ खा लेते हैं, उत्पादक को भी, मतलब हर चीज खा लेते हैं। तो मनुष्य जो है हम उसे एक कैटेगरी में नहीं रख सकते कि मनुष्य इसमें आएगा या इसमें आएगा, इसमें मनुष्य सर्वाहारी है, ठीक है। यानी वो कुछ भी खा सकता है, ठीक है, वो ये भी खा, कुछ हाँ कुछ की चॉइस होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि हाँ कि कोई केवल मांसाहारी है वो शाकाहारी नहीं है। जो मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी तो होते हैं, लेकिन जो शाकाहारी है वो मांसाहारी हो ये जरूरी नहीं है। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा, पर्यावरण में तीन चीजें, जैविक, अजैविक और अपघटक। जैविक का मतलब जो जीवित है, और इसमें मैंने आपको बता दिया पेड़ पौधे, जीव जंतु और वो सब इस तरीके से चीजें होती है। अब क्या है, अब अजैविक के बारे में बात करें। अजैविक में हम किसकी बात कर सकते हैं? जो भी अजैविक है, जिसमें जीवन नहीं है, वो सब चीजें। जैसे मृदा क्या है? अजैविक है, ठीक है। वायु बताओ ना, अजैविक है, ठीक है। प्रकाश अजैविक है, जल अजैविक है, ये सब अजैविक है। तीसरे नंबर पे आते हैं अपघटक। अब अपघटक क्या करते हैं? अपघटक वो होते हैं जो इनको मरने के बाद, यानी उत्पादक और उपभोक्ताओं को मरने के बाद तोड़ देते हैं। यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूं ये जैविक को अजैविक में तोड़ देते हैं, या मैं कह सकता हूं ये एक तरीके से कार्बनिक को अकार्बनिक में बदल देते हैं। अभी समझाता हूं, धीरे धीरे समझ में आएगा। अपघटक में कह सकता हूं ये उत्पादक व उपभोक्ता को मरने के बाद सूक्ष्म कणों में तोड़ देते हैं, ठीक है। ये इसमें हम किसकी बात कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसमें हम बात करेंगे तो आप कह सकते हैं जीवाणु, ठीक है, जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है। वो सब क्या है? ये सब जो है वो आपके अपघटक हैं। ये अपघटक की कैटेगरी में हम इसे रख सकते हैं। अब देखिए इसको मैं आपको वैसे समझाता हूं। ये तो हो गया होगा, नोट कर लिया है सब? ठीक, नहीं करा अभी? ठीक है, करो इसको नोट जिन्होंने नहीं करा है, या कर लेना, पहले समझ लो इन सब चीजों को, ठीक है। अभी देखो मैं आपको इधर बताता हूं क्या सिस्टम है। सिस्टम ये है मृदा, ठीक है, ये मृदा है मान लो, ये ऐसे करके यहां। अब मृदा में क्या क्या है? आप कहेंगे
जो मृदा है, मृदा में सभी भी प्रकार के अजैविक तत्व है। अजैविक तत्व होंगे मृदा में या नहीं होंगे? क्योंकि ये मृदा है, मृदा में क्या क्या अजैविक तत्व होंगे? आप कहेंगे सब कुछ होगा। भाई खनिज भी तो अजैविक होंगे या नहीं? जो मिनरल्स हैं वो भी तो अजैविक होंगे, उनमें जीवन थोड़ी है। यानी सभी अजैविक तत्व होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा खनिज, खनिज में सब हो गए। जैसे आप कहो जी आयरन, वो भी होगा, और बाकी की चीजें नाइट्रोजन वगैरह वो सब चीजें होगी, पोटेशियम वगैरह, कैल्शियम वगैरह, वो सब इसमें होगा या नहीं होगा? सब कुछ, पानी वानी सब चीज मृदा में है या नहीं? ये जितने भी तत्व होते हैं ना उस तरीके से अलग अलग टूटे हुए, इन सब तत्वों को हम कहते हैं अकार्बनिक, अकार्बनिक तत्व। ये अकार्बनिक है, ये कार्बनिक नहीं है। अब देखिए, अब आपने यहां पर बीज डाला और एक पेड़ बना, ये बन गया एक पेड़। अब इस पेड़ ने दो जगह से न्यूट्रिशन को प्राप्त किया है। एक न्यूट्रिशन इसने प्राप्त किया है नीचे से, और एक इसने प्राप्त किया है वायु से। वायु से कुछ ज्यादा नहीं, वायु से केवल इसने क्या ली है? CO2। इसका मतलब हो गया कार्बन और ऑक्सीजन, दो ही चीजें वृक्ष जो है वो वायु से ले पा रहा है, और कुछ नहीं। भले ही मैं कह दूं कि 78% नाइट्रोजन है आपके वायुमंडल में, लेकिन नाइट्रोजन का 1% भी कोई वृक्ष वायुमंडल से नहीं ले सकता, उसके अंदर वो क्षमता मौजूद नहीं होती। तो अब इस पेड़ को नाइट्रोजन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, या आपका फास्फोरस चाहिए, वो सब इसे किधर से मिलना है? नीचे से मिलना है। नाम सुना NPK। ये NPK जो है ये क्या है? ये खनिज है। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, और K से पोटेशियम। ये NPK 3 इसलिए सुनते हो क्योंकि ये मेजर पोषक तत्व हैं न्यूट्रिशन के, ऐसे एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा और भी चीजें जैसे जिंक हो गया, यानी काफी प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। एक सोडियम है, उसकी जरूरत नहीं होती। बाकी जितने प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो सब उसे कहां से मिल जाते हैं? मृदा से मिल जाते हैं। इधर से इसने खींच लिए सब पेड़ ने। ये जो तत्व खींचे हैं ये कौन से हैं? अकार्बनिक है। माल कुछ यहां से लिया, कुछ यहां से लिया, और इसके बाद में ये बढ़ गया। अब ये जो बढ़ा है, ये जो इसकी बॉडी बनी है, ये क्या है? मैं कहूंगा इसकी जो बॉडी बनी है ये तो जैविक है, जीवित है ना। इसमें है क्या क्या? आप कहोगे जी इसमें वसा होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। यानी ये तीन चीजें तो नॉर्मल है। आपका शरीर की मैं बात करूं, आपके शरीर में क्या है? तो तीन चीजें होंगी। शरीर बना हुआ है प्रोटीन का, बाकी फैट भी है, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देती है आपको। देखिए जो वसा बनी हुई होती है और कार्बोहाइड्रेट बना हुई होती है, ये बनी हुई होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यानी तीन प्रकार के जो तत्व हैं वो मिलते हैं और तब वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये कभी साइंस आगे पढ़ाऊंगा, साइंस उसमें डिस्कस करूंगा। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी। ये अंतर होता है प्रोटीन में और वसा कार्बोहाइड्रेट में। वसा और कार्बोहाइड्रेट में केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि इसमें केवल कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। C5H10O4, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है ना, तीन से काम नहीं चलता, चौथी चीज की जरूरत होती है जिसे आप कहते हैं नाइट्रोजन। अब देखिए जो ये नाइट्रोजन है, अब पेड़ के साथ क्या दिक्कत है? देखिए मेन नाइट्रोजन है, उसे नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन उसे किधर से मिलती है? मिट्टी से। 78% वायु में नाइट्रोजन होने के बावजूद भी कितना दुर्भाग्य है इस वृक्ष का कि ये नाइट्रोजन नहीं ले सकता। और अगर ये नाइट्रोजन वायु से ले सकता था ना, तो आप सोचिए फसल अपने आप ही बढ़ती, आपको खाद डालने की जरूरत नहीं थी। आप जो खाद डालते हैं सबसे ज्यादा कौन सा डालते हैं? यूरिया। यूरिया क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे NH2 CONH2 होता है। मेरे भाई हाइड्रोजन
या ऑक्सीजन या कार्बन देने की जरूरत कहां है? हाइड्रोजन तो उसे जल के रूप में प्राप्त हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन वो आपको पता है CO2 वो वायु से ले सकता है। आप पता है यूरिया क्यों डाल रहे हो? केवल नाइट्रोजन के लिए डालते हो यूरिया। और अगर वृक्ष ले सकता नाइट्रोजन वायु से तो फिर जरूरत कहां थी यूरिया डालने की? आपको यूरिया ही डालनी इसलिए पड़ती है क्योंकि नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसे। अगर नाइट्रोजन नहीं मिली ना इसे नीचे से, प्रोटीन नहीं बनेगा, पेड़ में प्रोटीन नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? तो अब वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब इसके अंदर बन गया। तो ये सब चीजें कहां से आई हैं? आप कहोगे कुछ तत्व मिट्टी से आ गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन है, ये कहां से आ गई? मृदा से आ गई। कार्बन कहां से आ गया? आप कहोगे वायु से ले लिया उसने। हाइड्रोजन कहां से आ गया? आप कहोगे पानी ले लिया उसने। ऑक्सीजन कहां से आ गई? आप कहोगे वायु से ले ली उसने। इस तरीके से सब चीजें उसके पास आ गई, कड़ियां आ गई हैं, कड़िए। बस कड़ियों को जोड़ के एक संरचना बनानी है। उसे बनाने का काम वृक्ष करता है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं उत्पादक है ये, क्योंकि ये इन कड़ियों को जोड़ रहा है। सब काम तो ये कर रहा है, मिट्टी से लेना यहां से। अब तुम कुछ भी कट कर दो, वायु को कट कर दोगे तो कुछ न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएंगे, तो पेड़ खत्म। मृदा जड़ काट दोगे तो मैक्सिमम न्यूट्रिशन तो जड़ से ही मिलते हैं, तो खत्म। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? अब क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये वृक्ष है, इन्हें हम कहते हैं उत्पादक। अब जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जितने भी हैं, चाहे वो 2 पैर वाला जानवर हो या चाहे वो 4 पैर वाला हो, ये जितने भी हैं ये सब किसको खाएंगे? इसको। जितने भी जीव वगैरह हैं वो सब इसी को खाएंगे, ठीक है, इसको खाएंगे। अब इन्होंने इसको खाया, कीट पतंगों ने, जीव ने, जो शाकाहारी हैं, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, वो इसको खाएंगे। तो यहां से इनके अंदर क्या ट्रांसफर हो गया? आप कहोगे वसा ट्रांसफर हो गई, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर हो गया और प्रोटीन ट्रांसफर हो गया। ये इनके अंदर भी आ गया। तो अब इन जीवों के अंदर भी ये चीज पहुंच गई। कुछ उपभोक्ता हैं द्वितीयक प्रकार के, तृतीयक प्रकार के, उन्होंने इनको खा लिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम कहें कि मुर्गा खाया, कुछ खाया, आप मांस खा रहे हैं, यानी आप सेकंड प्रकार के उपभोक्ता हो गए। तो इधर से फिर ये सप्लाई इधर आ गया, यानी सबके अंदर बसा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन दिखाई देगी, मिनरल्स दिखाई देंगे। शुरुआत कहां से हुई है? यहां से, ठीक है। एक चीज ये समझना कि ये जो बसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक है। लेकिन ये जो अंदर मृदा में थे कई सारे अलग अलग पड़े थे, ये कैसे थे? अकार्बनिक। तो ये क्या करते हैं, उत्पादक क्या करते हैं? आप कहेंगे पहली चीज, ये मृदा से, वायु से अकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करते हुए उन्हें कार्बनिक में बदल देते हैं, यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बना देते हैं। फिर यही तत्व चले जाते हैं प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास, फिर वही चले जाते हैं द्वितीयक उपभोक्ताओं के पास, फिर वही चले जाते हैं तृतीयक प्रकार के उपभोक्ताओं के पास। इसके बाद अब क्या होगा? अब ये मर गए सब, ठीक है, सब मर गए। तो मरने के बाद अब ये मृदा की सतह पर आ जाएंगे ऐसे करके, और इनके पास क्या है? बसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो अब काम शुरू होता है सूक्ष्म जीवों का। जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव इनके पास आएंगे और इनकी बॉडी को तोड़ना शुरू कर देंगे। तोड़ने का मतलब क्या है? तोड़ने का मतलब है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? आप कहोगे इसमें C है, H है और O है, तो इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग कर दिया। प्रोटीन में ये है, ये है, ये है, ये, इसको अलग, इसको अलग, इसको सबको अलग अलग कर दिया। ये होता है अपघटन होना। ये तोड़ने का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव। इसी तो कहते हैं सड़ना। जो शब्द है ना सड़ना, वो ये है। सड़ने का मतलब है कि कार्बनिक चीजें किस में बदल रही हैं? अकार्बनिक में बदल रही हैं। ये चीजें अकार्बनिक में बदल रही हैं, ये टूट रही हैं अलग अलग, अकार्बनिक में बदल रही हैं। सब जो चीजें, आयरन था, ये था, सब तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। फिर क्या हो गया? ये जितनी भी चीजें थी, जितनी भी अलग अलग चीजें हुई, ये सब आके किस में मिल गई? मिट्टी में मिल गई। और फिर दोबारा से घूम फिर के इधर गई, ठीक है, मतलब यहां पे वनस्पति आ गई।
फिर उस वनस्पति को किसी ने खाया, फिर आगे ऐसे करके कहीं ना जाना लास्ट वही है। मतलब समझ रहे हो, जाना तो है, ये चक्र है, एक साइकिल है इस पर्यावरण का। आज तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर में बसा है कार्बोहाइड्रेट है, मतलब अभी तक ये सब पदार्थ कार्बनिक हैं। ये कार्बनिक पदार्थ जो भी हमें मिला है वो सब हमें प्राप्त हुआ है, या तो उपभोक्ताओं से प्राप्त हुआ होगा अगर मांसाहारी हैं तो, और या फिर शाकाहारियों से प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, यानी जो साग सब्जियों से प्राप्त हुआ होगा, जो पेड़ पौधे हैं उनसे प्राप्त हुआ होगा। जब तक जीवित है ये कार्बनिक पदार्थ रहेगा, मर जाएंगे सूक्ष्म जीव क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद में फिर से ये पदार्थ कैसे हो जाएंगे, अकार्बनिक हो जाएंगे, और वो खत्म। सब चीजें जहां से इंसान उठा था वहीं पे खत्म, मिट्टी से निकला था मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये जो पूरा इस तरीके से न्यूट्रिशन चल रहा है, ये पूरा साइकिल है, पोषक तत्वों का एक चक्र है, और यही तो है पर्यावरण। यही तो पर्यावरण है, जैविक तत्व, अजैविक तत्व। तो हमारे आसपास क्या जैविक है, क्या अजैविक है, क्या अपघटन है, इस सब का अध्ययन यही तो पर्यावरण है। आपको इनका अध्ययन करना है, उत्पादकों का, उपभोक्ताओं का, यहां पर फूड चेन क्या है वो हमें देखना है। अब फिर आपको समझ में आएगा ये पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो इनकी स्पीसीज होती हैं, प्रजातियां होती हैं, ज्यादा हो तो उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, वो चैप्टर बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये अपना इनका एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक इकोसिस्टम होता है, वो सब बातें करनी है। यहाँ वायुमंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में वो सब बातें करनी है, पोल्यूशन के बारे में बातें करनी है। यही तो पर्यावरण है बस, और क्या है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, जब तक ये समझ में नहीं आएगी तब तक क्लास में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये बात तो आपको समझ में आई ना, पर्यावरण में जैविक चीजें हैं, अजैविक है और अपघटक है। अपघटक में किसकी चर्चा करते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीवों की चर्चा करते हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह की चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए बात यहां तक समझ में। चलिए एक बार वो कुछ पढ़ने के लिए तो होगा नहीं, इसको नोट कर लो आप। अब पढ़ना क्या है, मैं वो तो कुछ नहीं है, नोट्स कुछ नहीं लेने हैं आपने, इंपॉर्टेंट बातें हैं वो नोट करते हुए चलना है। जो जो इसे मैंने बना दिया, ये इसको बना लोगे आप। कुछ अगर बात आएगी तो वो क्वेश्चन के साथ मैं आपको नोट करवा दूंगा, लिखवा दूंगा। मैंने एक चीज और, ये बैच मैंने बताया कि ये ऑफलाइन भी रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा। तो अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो तो ऑफलाइन से बेहतर कुछ है नहीं, लेकिन अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते तो वो एक अलग बात है कि आप ऑनलाइन जो है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि फीस क्या है। तो पहले जो इस बैच की फीस चलती थी, आपको शायद पता होगा, ऑफलाइन में इस बैच की फीस पहले 500 थी, तो वो कम कर दी है मैंने, वही कर दी है जो नॉर्मल है, यानी 400। ऑनलाइन की फीस में देख लेता हूं क्या रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन पूरे बैच की तो हम पैसे नहीं रख सकते। अभी तो मंथली है, और मंथली का मतलब इसमें क्या खत्म होगा, इतने एनवायरमेंट भी हो जाए, बायोलॉजी भी हो जाए। ठीक है, तो वहां तो मैं क्या करूंगा, जैसे एनवायरमेंट है तो उसकी एक फिक्स फीस रख दूंगा कि भाई ये है और इसकी इतनी फी है। तो जैसे भी होगा वो बता दूंगा मैं आपको। फिलहाल इसको बनाओ आप एक बार, कोई क्वेश्चन है पहले वो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इससे। ठीक है।